लगा तो ये था कुछ दिन पहले कि ईरान अमेरिका वॉर ख़त्म होने जा रही है अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला धचका या पहला बॉम्ब शेल तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल गिराया। ये क्या हुआ? मतलब ये तो आई टोल्ड यू सर सो मोमेंट आ गया है जहां पर पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है एज अ मीडिएटर। मतलब बोलते हैं ना, दूध में से मक्खी की तरह, चल भाई तेरा काम खत्म। एक चीज तो ये पता चल रही है, वो ये कह रहे हैं, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इसराइल को रिकग्नाइज करें, और पाकिस्तान के ऊपर भी एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी रिकग्नाइज करना है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बता दिया, उन्होंने कहा भाई हम नहीं करने जा रहे। इन्होंने बोला भाई हम अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करेंगे। पता ये चला कि भाई अमेरिकन ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को समन करा, बेटा इधर आ। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो बारीक एक चाल चली है, एक इंतहाई बारीक ये चाल है जिसके सबूत आना शुरू हो चुके हैं। ट्रंप साहब भी कहते हैं मेरे फेवरेट हैं सारे, प्राइम मिनिस्टर भी, फील्ड मार्शल भी, लेकिन और ये शायद पाकिस्तान ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि फाइनली उस लंच का जो हमको वो देना पड़ेगा खामियाजा, वो इस हद तक हमको देना पड़ेगा। ये सब इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रैप एक्चुअली व्हिच वाज सेट फॉर मुनीर। आपको फील्ड मार्शल बनाए ऐसे ही थोड़ी बनाए। बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 7 मुसलमान ममालिक, और उसका नाम था बोर्ड ऑफ पीस। अब तो वो बोर्ड ऑफ वॉर बन गया है, और मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस जो ईरान की जंग है उसके मलबे तले दफन हो गया। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान ईद मना रहा है, तो इसी ईद के मौके के आसपास अब जो खबर निकल के आ रही है पाकिस्तानी मीडिया से, और जो डिस्कशन हो रहा है उससे तो यही लगता है कि इस बार खुद पाकिस्तान ही कुर्बानी का बकरा बन गया है, यानी बलि का बकरा, जिसमें खास तौर से आसिम मुनीर को अपने बड़े जियोपॉलिटिक्स के ग्रैंड प्लान में अमेरिका ने, या यूं कहें कि ट्रंप ने, आसिम मुनीर पर अपना निशाना साधा। और उसके बाद जो कुछ भी ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे को पैर धो धो करके बड़ाइयाँ करना, यहाँ तक कि जहाँ ज़रूरत न भी हो वहाँ पर भी ट्रंप ने पाकिस्तान और आसिम मुनीर का नाम लेकर के उसकी बड़ाइयाँ की। यानी जिस तरह से बलि के बकरे को हलाल करने से पहले बाकायदा खूब तेल मालिश और खिलाया पिलाया जाता है, ट्रंप की तरफ से वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए की गई, जिससे फूलकर कुप्पा होकर के पाकिस्तानी मीडिया ने ये दावे करने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान तो दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है डिप्लोमेसी में, और पाकिस्तान ने भारत को आइसोलेट कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी मीडिया का यह सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं था, जो कि अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या हुआ सर? पाकिस्तान ये क्या हुआ? मतलब ये तो आई टोल्ड यू सर सो मोमेंट आ गया है जहां पर पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है एज अ मीडिएटर। मतलब बोलते हैं ना, दूध में से मक्खी की तरह, चल भाई तेरा काम खत्म। बट वो एक है, दो तीन बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। पहले तो ये हुआ है, इन्होंने बोला भाई हम अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करेंगे। पता ये चला कि भाई अमेरिकन ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को समन करा, बेटा इधर आ, कम हियर। तीसरा चीज, लश्कर तैयबा का जो इंटरिम चीफ है अभी इस टाइम पे, उसने खुले मैदान में इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ही सेड हम मार देंगे, किसी ने भी साइन करा, कोई भी हुक्मरान जिसने साइन करा, हम उसको मार देंगे। हाँ। तो ये आई मीन हाउ डू यू पीस ऑल दिस स्टफ टुगेदर? दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। हम अगर इसको ये देखें कि ये एक न्यू जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट का एक जन्म का समय है एक्चुअली। पाकिस्तान वाज एक्चुअली लॉक्ड इनटू दिस सिचुएशन। शुरू में फर्स्ट टाइम जब लंच का और वो सारी चीजों का ऑयल का की बातें करी गई थी, रेयर अर्थ की बातें करी गई थी, और उसको इस तरह से ओवर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि वो जैसे होता है ना ईद का, तो जैसे उसको तैयार किया जाता है ना, वैसे ही एक्चुअली इसको भी तैयार किया जा रहा था आसिम मुनीर को। तो ये जो एकॉर्ड है, ये एकॉर्ड बहुत ही डेंजरस एक्चुअली चीज है, और ये शायद पाकिस्तान ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि फाइनली उस लंच का जो हमको वो देना पड़ेगा खामियाजा, वो इस हद तक हमको देना पड़ेगा। और ये जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट करने की कोशिश यूएस की तरफ से हो रही है, ये कोशिश में बलि का बकरा इसको बनना पड़ेगा पाकिस्तान को, बिकॉज बाकी तो सब मैनेज कर लेंगे। देखिए सऊदी अरेबिया, इवन इफ इट हैज टू साइन, मे बी इट विल क्रिएट सम नैरेटिव विद इन द कंट्री, बट पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही हार्ड, बिकॉज इट हैज बीन हार्ड वायर्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू। अब सडनली जो आपका बेसिक आइडियोलॉजिकल रीजन है, आप उसी में 180 डिग्री टर्न ले रहे हो, तो इवन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को कैसे फेस करेंगी कि भाई कल को तो तुम रिक्रूट करते थे तो ये चीज करते थे। तो पहली चीज तो ये है, तो इवन उनको भी अपनी फेस सेविंग चाहिए, तो वो अपने जो सिर का वो है
वो उतारेंगे किसके ऊपर में? वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उतारेंगे या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो यूएस की एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना लंच खिलाया, आपको फील्ड मार्शल बनाया, ऐसे ही थोड़ी बनाया है। ये सब इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रैप एक्चुअली व्हिच वाज सेट फॉर मुनीर कि आपको हम ये बना देते हैं आपके कंट्रोल में, फिर आप एक लॉ पास कर दो जिससे कि आपका ओवरऑल कंट्रोल हो जाए। उसके बाद अब जब सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है हमने, तब हम तुमसे मांगेंगे कि भाई ये एक्शन लो। तो सी हाउ ब्यूटीफुली दैट ट्रैप हैज एक्चुअली बीन सेट अप फॉर मुनीर। तो ये जो ट्रैप सेटअप किया है, उस ट्रैप की वजह से अब सिनेरियो जो बन रहा है कि पहली चीज तो कतर हैज ओवरटेकन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैज बीन टर्म्ड एज इररिलेवेंट इन दिस मीडिएशन काइंड ऑफ अ थिंग। ईरान सस्पिशियस हो गया है बिकॉज पाकिस्तान इज लाइकली टू गेट अलाइंड विद सुन्नी सऊदी अरेबिया। तो वो सारी चीजें हैं। और एक पाकिस्तान को यूएस ने एंगेज इसलिए किया बिकॉज पाकिस्तान वाज गेटिंग टू क्लोज टू चाइना, सीपेक वाज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग एंड दैट हैड टू बी एक्चुअली टॉपल्ड। सो ये सारी चीजें करके इन्होंने पाकिस्तान को एंगेज किया। सो इन ईदर केस द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। तारक साहब को थोड़ा भी समझाने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ये जो मैंडेटरी उन्होंने कर दिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने अब्राहम अकॉर्ड कर दिया इसराइल को तस्लीम करवाने से मुस्लिम ममालिक को। तारक साहब, कामरान भाई, इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन डीसी में अभी भी नंबर 1 लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी है। बीबीसी ने भी कहा है कि ट्रम्प जो है वो इसको अब्राहम अकॉर्ड को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इसमें आ सकेंगे? और उसके बाद मैं समझता हूं मौकफ भी आ चुका है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है। और दूसरा, फंडामेंटली पाकिस्तान कैन नॉट एक्सेप्ट इजराइल, क्लियर मौकफ। नहीं तारक साहब, मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि जब आपको ये बात पता है, आप उनकी पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प के, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो है मौजूदा हालात के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे इसराइल को, जबकि इसराइल के हाथ में हज़ारों गज़ा के बेगुनाह मुसलमानों का, इंसानों का खून है, जब वो लेबनान के ऊपर जो है वो नाजायज़ जो है वो उसने यलगार की हुई है, उसको एक्नॉलेज करवाना इस मौके पर तो डोनाल्ड ट्रम्प, तो फिर ये बात सही है। लास्ट टाइम आप डिफेंड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत ज़्यादा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प पे सर्वे आए उनका दिमागी हालत ज़रा नॉर्मल नहीं रहा। मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की स्कीम पेश नहीं कर सकता कि एक एग्रीमेंट मुश्किल से होने जा रहा है और जो कंट्रीज करा रही हैं, पाकिस्तान जैसी लीडिंग कंट्री और सऊदी अरब जैसी कंट्री, उनको मुश्किल में डाल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस वक्त आपकी ट्रम्प के पास। नहीं, दूसरा, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कसूर नहीं है। मुझे इस बात पे करते हुए अपने आप पे तरस आ रहा है, और जो भी इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, उन पे तरस आता है जो अभी तक पिंकियों और मुर्शदैन के पीछे फिर रहे हैं और बिल्कुल नहीं सोच रहे, देख रहे कि किस तरीके से 10 मिलियन ज्यूइश जो इजराइल में रहते हैं, पूरी दुनिया को इस वक्त वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये मैं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से ये बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज गूगल जरूर करें कि किस तरह 10 मिलियन स्टार्टअप नेशन बन चुके हैं, डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी पे मोनोपोली उनकी, और किस तरीके से आज वो दुनिया की सुपर पावर को भी कंट्रोल कर रहे हैं।